कि गोंडवाना का मतलब क्या होता है और प्रकृति का मतलब क्या होता है। हम पहले इस गोंडवाना के भूभाग के आदि मानव और इस समाज के विषय में चर्चा करेंगे। धर्म और भाषा, संस्कृति, जल और जंगल के विषय में, शिक्षा के विषय में, कि देश के मूल बीज कौन है, इस देश के, इनके विषय में हम सभी चर्चाएं करेंगे। क्योंकि ये धरती को गोंडवाना कहा करते थे, लेकिन हमें बदनाम करा गया। जहां तक जो भारत बसा है वो भारत को गोंडवाना कहते थे। इस गोंडवाना में जो भी मूल वंशी थे, आदि मानव थे, सभी एक थे। हम लोग सभी देश के मूल बीज थे, चाहे एससी कहो, एसटी कहो, ओबीसी का लोग हो, सभी लोग इस देश के मूल बीज थे। इस देश में कोई जाति का व्यवस्था नहीं था, छुआछूत का भेद नहीं था, सभी हम आदि मानव थे, सभी मनुष्य थे और सभी कोई तो समाज थे। आज हमें उन्हें देखना है कि वास्तविक में इस समाज में हम अलग अलग विभाजन में क्यों बचे हैं, मनुवादी को खातिर बटे हुए हैं। आज इस देश के मूल बीज हम प्रकृति के पूजा करने वाले, आज हम आकृति की ओर दौड़ने लगे। आज के समय में हमें प्रकृति का पूजा करना हमारा धर्म है। प्रकृति, जल, जंगल, जमीन, जंगल, पहाड़ को पूजा करने वाले हम लोग, आकाश, सूर्य, चंद्रमा को पूजा करने वाले हम लोग, कोई मूर्ति के पुजारी नहीं हम लोग, हाथ पैर नाक पूंछ वालों का पुजारी हम लोग नहीं। जिसके हम पुजारी हैं वो जो आदिवासी कल्चर के शक्तियों के पुजारी हम लोग, आकृति के नहीं। जिसको हम विसर्जन करते हैं, जिसको नदी नाला में विसर्जन करते हैं, उसके पूजा करने वाले हम लोग नहीं है। आप लोगों को पूजा करना है। हम व्रत रहने वाले नहीं है, 9 दिन व्रत रहने वाले नहीं है। हम लोग जिनने हमको जीवन दिया है, सारे मनुष्य को, जल, जंगल, जमीन, बावल, नाग, झाड़ी, वनस्पतियों को, सबको जीवन दिया, उसके पूजा करते हैं। आज ये सगा समाज बैठा हुआ है, किससे जीवित है आप लोग? मंदिरों से जीवित है, कोई साधु संत से जीवित है? नहीं है उससे साधु संत से जीवित, आप प्रकृति से जीवित है, प्रकृति से जीवित है। हमको चंद्रमा प्रकाश देता है, हवा हमको बोलने का मार्ग देता है, पानी जीने का मार्ग देता है। शरीर के अंदर पूरे 5 तत्व शामिल है। मिट्टी हमारे अंदर है, आग हमारे अंदर है, हवा हमारे अंदर है, पानी हमारे अंदर है, सूर्य, चंद्रमा, आकाश हमारे अंदर है। हम 5 चीज को ही बड़ा देव कहते हैं। 5 चीज को बड़ा देव कहते हैं, जो कभी नहीं मरता। जो मरता है उसको बड़ा देव नहीं कहते हम लोग, जो मरता है उसको भगवान नहीं कहते हम लोग, जो मरता नहीं है उसको भगवान बोलते हैं। धरती माता देश के इतिहास के अंदर किसी ने देखा होगा कि धरती माता मरती है? जैन नहीं मरता वो भगवान होता है, पानी नहीं मरता, आग नहीं मरता, हवा नहीं मरता, सूर्य चंद्रमा नहीं मरता, ये लोग भगवान होते हैं। और जो मरता है वो निर्जीव कहलाता है। ये पंडित ब्राह्मण लोगों ने, आर्य लोगों, विदेशी लोगों ने आज यहाँ की देश की इतिहास के अंदर महाभारत, सुख सागर, विष्णु पुराण, रामायण, भागवत लाकर आज समाज को तितर बितर करने की बात करे। इन्हीं ने नरक और सड़क की बर्बाद करे हैं। इन्हीं लोगों ने आपको सड़क और नरक, ये बाबा वो बाबा, 10 माला 50 माला पहना के पैर पड़ के समाज को बर्बाद कर दिए। लोग कहते हैं गरीब और सड़क ने बना दी, गरीब ही नरक होता है। जिसके पास देश के अंदर पैसा होता है वो समाज सड़क कहलाता है, और जिस समाज के पास में पैसा नहीं रहता है वो समाज नरक का भागी होता है। तो आज हमको नरक के भागी में ढकल दिया। हमारे पास शिक्षा नहीं है, हमारे पास संस्कार नहीं है। धन है दादा मोती रावण कंगाली, धन है हीरा सिमर काम। तो आज हम लोगों ने, आज हम पीले गमछा डालकर गौर से कहने लगे कि धरती के पुत्र है हम लोग, धरती के मालिक है हम लोग, जल जंगल के मालिक हम लोग। इस देश के अंदर पहला पंक्ति में जन्म लेने वाले वो आदिवासी समाज है, वो एसटी समाज है, वो ओबीसी समाज है। लेकिन समाजों को किसने ढकला है? जिन्होंने गुलाम बनाया है, वही गुलाम के जंजीर में आप लोग जकड़े हुए हैं।
अभी भी जकड़े हुए। जिस दिन आप लोग इनसे नहीं निकल पाओगे, आदिवासी समाज नष्ट हो जाएगा, आपकी भाषा नष्ट हो जाएगा। सारे लोग यहाँ पर 3.5% लोग ही देश में, उन्हीं की वेद शास्त्र रामायण देवी देवता मंदिर में घंटी बजाना उन्हीं का चालू हो जाएगा। और देश का मालिक भी और देश का रानी राजा महाराजा गढ़ किला वाले लोग रोड में आके भिखारी बन जाएंगे। कब तक सोते रहोगे आप लोग? कब तक पैर पड़ते रहोगे आप लोग? कब तक इनके जंजीरी में जकड़े रहोगे आप लोग? कब तक चंदन और तिलक और आरती और सुमरनी करते रहोगे? अब हमको सुमरनी आरती की जरूरत नहीं है, घंटी बजाने की जरूरत नहीं है। हमको तो पढ़ना है, दो चीज पढ़ना देश के अंदर हम लोगों का संविधान, और वो पढ़ना हमको कोई अपने, इनके अलावा दूसरी चीज नहीं पढ़ना है हमको। ना तो हमको सड़क देखना है, ना तो हमको नरक देखना है। हमको देखना है शिक्षा, हमको देखना है रोजगार, हमको देखना है सक्षम बनना है। तो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। हम लोगों को कथा भागवत सुनने की जरूरत नहीं है, सीता की सुनने की जरूरत नहीं है, राम की सुनने की जरूरत नहीं है, कृष्ण की सुनने की जरूरत नहीं है। ये कोई भगवान नहीं, तो सब मनुष्य अपने जैसे थे, अपने जैसे जन्म लेने वाले थे। सबका मृत्यु हुआ इतिहास के अंदर। महाभारत खोली, विष्णु पुराण खोली आप, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद खोली आप लोग, आनंद रामायण, विलंक रामायण, बंगाली रामायण, सुकर्ती रामायण, वाल्मीकि रामायण, आनंद रामायण खोली आप। इनमें खोल के देखिए, सारे षड्यंत्र रखे इन लोगों ने, सारे लिख के बर्बाद रखे हैं। तुम्हारे लड़का बच्चे सब पढ़ते हैं उन लोगों को, पढ़कर आपने सुने, उनमें यही लगा। आज भी देख रहे हैं सबसे ज्यादा सागर दमवा, आज भी उन्हीं की जंगल में जकड़े हुए हैं। सागर के आदिवासी, दमवा के आदिवासी, छतरपुर के आदिवासी, एसटी के लोग, ओबीसी के लोग, सारे वेद पुराणों के अंदर जकड़े हैं। जबकि आप इन वेद पुराणों से निकलना है तो आपको संविधान पढ़ना पड़ेगा। जब जल जंगल बचेगा आपका हक अधिकार बचेगा, आपका जमीन बचेगा, आपकी मान सम्मान बचेगा, आपकी बहन बेटी बचेगी। वेद पुराणों में यही कहा गया है, फलाने ने बलात्कार कर लिया, इसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया। वेद में यही लिखा, और संविधान में जैन गलत करे खर्च से धारा लग जाएगा, अंदर हो जाओगा। रामायण में न्याय होती है? नहीं होता। महाभारत में न्याय होती है? नहीं होता। सुख सागर में न्याय होता है? नहीं होता। और संविधान में चाहे साधु हो, संत हो, नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, सभी के ऊपर धारा लग जाए, कोर्ट जाना पड़ेगा। और रामायण में नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि रामायण झूठी है, खातिर वो बचा लेता है। कौन बचता है? जो झूठ है वो बचता है। और संविधान में सबके ऊपर धारा लग जाएगा, मेरे ऊपर धारा लग जाएगी, आपके ऊपर धारा लग जाएगा। आपने गलत करे, मैंने गलत किया तो धारा लग जाएगा। और रामायण में गलत कर लो, सही कर लो, कच्चू कर लो, वो इंद्र जैसे गौतम के पास चले जाओ, कृष्ण जैसे कपड़ा चोरी करके ले जाओ, कोई महिला को वन में छोड़ दो, कोई गर्भवती महिला को छोड़ दो, धारा लग जाएगी। राम ने छोड़ दिया, उसके ऊपर धारा नहीं लगा। कृष्ण ने कपड़ा छोड़ लिया, उसके ऊपर धारा नहीं लगा। इंद्र उसके ऊपर चला गया, 4 बजे रात बलात्कार कर दिया, हेलिया धारा नहीं लगा। और कहते हैं कि आदिवासी लोग विरोध करते हैं, अरे पागल लोग, ये धरती हमारा है, देश हमारा, भारत नहीं है तुम्हारा, ये भारत हमारा है, ये हक हमारा है, ये जल जंगल जमीन को हमने बनाया है। आज तुम लोग आकर हम लोगों को कह रहे हैं कि भाई ये धरती हमारा, मंदिर हमारा। मंदिर कभी खान को नहीं देगा, मंदिर खान का दे रहा हो तो हाथ खड़े करके बताओ आप लोग, किस किस के घर में गेहूं चना बटरा मसूर आती घर में का मंदिर से आती हो तो बता दो हाथ खड़े करके। नहीं आता ना, तो मंदिर में जाने की क्या जरूरत आप लोगों को? जब मंदिर में जाने की जरूरत, जब बाजार से भगवान आता है तो बाजार से भगवान लाने की क्या जरूरत? भगवान वो चीज है, देश के अंदर 2 चीज है भगवान, सल्ला और घांगरा। सल्ला घांगरा ने माता और पिता, आकाश आने बाप, धरती आने माता, दोनों का जोड़ नहीं होगा, कोई पैदा नहीं होगा। अने हमारे भगवान कौन होते हैं? माता पिता होते हैं। 2 भगवान है कि नहीं बताओ? अभी प्रमाणित बता दे। देश के अंदर कोई मीडिया वाले लोग, भारत के अंदर कोई मंदिर से लड़का पैदा होता होगा तो बता दे, हम मान जाएंगे वास्तविक में सच है। हम बता दें हम बाप के पेट से पैदा हुए, बाप के बीज हमारा, माँ के खून रक्त से पैदा हुए हम लोग। आज जो बैठे हैं जानवर ही बता दें कि जानवर कोई अलग से पैदा नहीं होता, वो माँ के कुख से पैदा होते हैं।
बता दे प्रमाण, मान जाओ वास्तविक साजवाल दादाजी ने ऐसा कहा, लगा दो धारा मेरे ऊपर। ये आदिवासी है, आदि जिसको बिच्छू का मंत्र पता नहीं उसके ऊपर धारा लगता है। ये गोड़ है, गोड़ है लोग, उनको ऊपर धारा लगता है। जिसको बिच्छू का मंत्र पता नहीं, 50 दाढ़ी बढ़ाकर 50 माला फिर बिच्छू काट दे उसे आप धमकी में कि अब गुरुजी है, गुरुजी है, गुरुजी है, बिच्छू के छुई की जहर नहीं होता। और आदिवासी वो कला है, कांच के अंदर, बफर के अंदर, शीशा के अंदर बंद कर दो, सांप घुस के चाप देता, वो कला है आदिवासी। वो संस्कृति इनकी जिंदा था, इनकी मंत्र में ताकत थी। वो मंत्र आज नहीं, वो संस्कृति आज जिंदा नहीं। क्यों जिंदा नहीं है? उसको जिंदा रखने के लिए आप लोगों ने नष्ट कर दिया। दूसरे को भगवान मानने लगे, दूसरे के हवन कथा भागवत कराने के करने लगे। हमें भागवत कथा की जरूरत नहीं है। जितने भागवत कथा करते हो उतने अपने लड़का लड़कियों को पढ़ाइए आप लोग। जिस दिन आपके घर में 40,000 50,000 पैसे आएंगे, उसी दिन आपके घर में दौलत आ जाएंगे। भगवान अयोध्या से, लंका से, स्वर्गलोक से, पाताल लोक से सारे भगवान आ जाएंगे। सागर से, देवरी से, शिवनी से, रायसेन, शिवर, गडरवाड़ा से सारे भगवान घर में आकर कोठरी में घुस के बैठ जाएंगे। तो भगवान कैसे आएंगे? वो आएंगे पैसा से, और पैसा नहीं है तो कच्छु नहीं है। पैसा से भगवान मिलता है, पैसा से दादाजी बनते हैं, पैसा से साधु बनते हैं, पैसा से माला मिलती है, पैसा से मंच बनेगा, पैसा से कपड़ा बना, नंगा फिरना पड़ेगा। ये बताते हैं ना बड़े बड़े मलाई घी और घी खा के आदिवासी लूट रहे, सारे समाज को बर्बाद कर रहे हैं। और कह रहे जंगल में रंग रंगोली बनाओ, शादी कर लो, ये कर लो। उसके लिए नहीं है कोई विरोधी, उसके लिए कोई संस्कार नहीं। आज हम लोगों से निवेदन है, सागर के लोगों से, देवरीवास से, माताओं बहनों से, अब हमको पूजा पाठ नहीं करना है। जितनी आप पूजा पाठ कर रही हैं उनके बदला आप अपनी लड़की को एक बार वकील बना दो। पूरी धारा, पूरी कानून कार्रवाई आप लोगों को पता लग जाए। और एक बार आपकी लड़की जितने पूजा पाठ में समय देते हैं उसको पढ़ने के लिए नर्स बना दो, लड़का को आर्मी में पहुंचा दो, लड़की को वकील बना दो, किसी को जज बना दो, किसी को डॉक्टर बना दो, किसी को पुलिस वाले बना दो, किसी को मास्टर बना दो, प्राइवेट ही बना दो। सरकार तो दे ही नहीं रही है तो प्राइवेट बना दो, प्राइवेट डॉक्टर बना दो, कोचिंग करा दो। हर देख रहे हैं आप लोग, पूरे 33 करोड़ दौलत आएंगे तुम्हारे घर में। 33 करोड़, जैसे 33 करोड़ आपके घर में दौलत आएंगे तो किसके बल से? 500 के नोट, 100 के नोट, 20 के नोट, 10 के नोट जैसे ही भगवान ने देखा और गुरुजी ने देखा तो गुरुजी खुश रहो बेटा, खुश रहो बेटी। खुद भगवान आपके घर में डॉक्टर, सारे लोग आ जाएंगे। इस दुनिया के अंदर पैसा ही भगवान है। जिस समाज के पास में पैसा है वो समाज देश में राज करता है, और जिस समाज के पास में पैसा नहीं है वो समाज राज नहीं करता। जिस समाज के पास में पैसा वो रोजगार करेगा। मैं वेद शास्त्र को ज्यादा नहीं बोलूंगा, संस्कार के जो नौजवान हैं, जो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि बिल्कुल आप लोग चूड़ी बेचना लग जाए। राजा मर्दा खानदानी से पहले जमाने चले गए, रानी महारानी चली गई। अब हम लोगों को रानी बनना तो हमको बिजनेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बिजनेस करना पड़ेगा, डॉक्टर बनना पड़ेगा, व्यापार करना पड़ेगा, गेहूं चना गल्ला खरीदना पड़ेगा। जब हम राजा कहलाएंगे कि भाई सागर वाले राजा, नरसिंहपुर वाले राजा, फलाने राजा, अब राजा नहीं है, नाम भर रहा है न, वो चला